हेलो नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार्टअप मंत्र। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। भारत में युवाओं की आबादी सबसे ज्यादा है। दुनिया भर के उद्योग और कंपनियां भारतीय टैलेंट्स की दीवानी हैं। ये टैलेंट अपनी कंपनियां और स्टार्टअप में भी जमकर निवेश कर रहे हैं। यही वजह है कि हमारी पर कैपिटा इनकम में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। एक जवान देश में कंजम्पशन बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। जिस तरह फाइनेंशियल सेविंग्स हो रही हैं, बैंक अकाउंट्स खुल रहे हैं, डिजिटल दुनिया में लोगों की एक्टिविटी न सिर्फ बड़े शहरों बल्कि ग्रामीण इलाकों के साथ टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में बढ़ रही है और इस वजह से ज्यादा फाइनेंशियलाइजेशंस आ रही हैं। जब फाइनेंशियलाइजेशन की बात आती है तो कंजम्पशन बढ़ता है। जब कंजम्पशन बढ़ता है तो जरूरत होती है क्रेडिट की। क्रेडिट के लिए सबसे जरूरी है लेंडिंग और आज इसी लेंडिंग के मंत्र पर स्टार्टअप मंत्र में हम फोकस करने वाले हैं। लेंडिंग जो है अलग अलग जगह से हो सकती है, बैंक हो सकती है या फिर एनबीएफसी से भी हो सकती है। नए नए स्टार्टअप्स नए नए तरीके भी लेंडिंग की सुविधा के तौर पर मुहैया करा रहे हैं। इसमें मुख्य तौर पर शामिल है एसएमई फाइनेंस, P2P लेंडिंग। वैसे दायरा और भी बड़ा है। मैंने तो बस आपको एक छोटी पिक्चर दिखाई। इस पूरे स्टार्टअप वर्ल्ड की बिग पिक्चर बताने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी शरद दुबे। शरद, जरा बताएं हमारे दर्शकों को कि लैंडिंग का ये स्टार्टअप मंत्र कैसा है और ये दुनिया आखिर काम कैसे कर रही है। जी बिल्कुल, हम लोग जो है आज लैंडिंग का स्टार्टअप मंत्र पे जो है फोकस करने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा अहम ग्रोथ ट्रिगर क्या होता है इस सेगमेंट का, इस पे हम पहली चर्चा करने वाले हैं। और सबसे पहला पॉइंट आता है फाइनेंशियलाइजेशन। फाइनेंशियलाइजेशन होता है जिस तरह जो आपकी आवाम होती है धीरे धीरे करके अपनी बैंकिंग सेगमेंट में आती है, अपनी अकाउंट्स खोलती है, अपनी सेविंग्स, अपनी इन्वेस्टमेंट्स करती है, उसको जो है फाइनेंशियलाइजेशन कहा जाता है। तो जब फाइनेंशियलाइजेशन होती है तो ऑफकोर्स डिजिटल का भी पेनिट्रेशन देखने मिलता है, तो इसे हम कहते हैं डिजिटल का दबदबा। जिस तरह जो है आप कह सकते हैं डेटा पैक्स में जो है अब कमी देखने मिली है, रूरल मार्केट्स में जो है ऑफकोर्स जो है डेटा पैक्स कम आ गए हैं, तो उसके कारण जो है और ज़्यादा फाइनेंशियलाइजेशन देखने मिल रहा है। ऑफकोर्स याद रखिए जो युवा पॉपुलेशन है उसमें भी जो है भारत का जो एवरेज एज है वो ऑलमोस्ट 30 साल के नीचे आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और लेंडिंग वो हो सकती है। लेकिन सबसे अहम रीज़न आता है लेंडिंग का, क्यों? कंजम्पशन के कारण। जो आप कह सकते हैं रिटेल पार्टिसिपेशन या पूरे ऑडियंस की जो कंजम्पशन होती है आपके नीड्स के लिए, बैंकिंग नीड्स के लिए, पर्सनल लोन्स को लेके, ये सारे जो है एक इम्पॉर्टेंट कंजम्पशन ट्रेड होते हैं। इसको जो है मजबूत खपत की ढांचा कहा जाता है। लेकिन अब लेंडिंग किस तरह होते हैं नए एज स्टार्टअप्स में, जो है किस तरह की लेंडिंग्स देखने मिलती है। सबसे पहला है P2B लेंडिंग, यानी कि पीयर टू पीयर लेंडिंग। यहाँ पे ऑफकोर्स ब्याज दर जो होते हैं फिक्स्ड होते हैं, थोड़े हायर रेट्स पे होते हैं। लेकिन जो है आप पीयर टू पीयर के साथ जो है किसी और पीयर के साथ आप लेंड कर सकते हैं। लघु और मध्यम एंटरप्राइज फाइनेंसिंग यानी कि एसएमई फाइनेंसिंग। और भारत देश में जो है सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन आता है वो एसएमई से ज़्यादा देखने मिलता है, तो उसकी फाइनेंसिंग देखने मिल सकती है। वर्किंग कैपिटल लोन इश्यूज़ हुआ या जो होते हैं छोटे मझले लोन्स को लेके। शॉर्ट टर्म क्रेडिट भी होता है जहाँ पे इन्वेस्टर्स जो होते हैं उस पर फोकस करते हैं किस तरह डिपॉजिटर्स को बेनिफिट मिले। और आखिर में बात करूँगा जो सबसे बड़ा क्रेज़ है वो है बाय नाउ पे लेटर ऐप। स्पेशली आप कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ले लीजिए या फेस्टिव सीज़न ले लीजिए, तो इन सेगमेंट्स में जो है आप पहले खरीद सकते हैं वो प्रोडक्ट या सर्विस और बाद में ईएमआई के ज़रिए या आप कह सकते हैं कि आप लमसम पेमेंट के ज़रिए जो है बाद में आप पेमेंट ज़रूर कर सकते हैं जिस चीज़ को आपको रिक्वायरमेंट है। तो हमने बात की लेंडिंग सेक्टर की टोटल ग्रोथ ट्रिगर्स की, किस तरह लेंडिंग के तरीके होते हैं। लेकिन खबर आती है कि किस तरह जो है मार्केट ग्रो किया है। और हमने एमएसएमई के आंकड़े लिए फोर्थ क्वार्टर FY23 के लिए, जहाँ पे क्रेडिट इंक्वायरीज ये एक बड़ा आंकड़ा होता है, जहाँ पे इंक्वायरीज 30% बढ़ गए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वही अगर बैलेंस शीट्स की बात करें साइज़ की एमएसएमईज की, उसमें भी बढ़ोतरी देखने मिला है। हालांकि डिसबर्समेंट्स 2% गिर गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्योंकि थोड़ी महंगाई की इम्पैक्ट आई है। लेकिन जो ओवरऑल ट्रेंड है, जो हमारे मार्केट के जो बड़े दिग्गज कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एमएसएमई में जो है शानदार ग्रोथ जो है देखने मिल सकती है। लेकिन सवाल आता है कितना बड़ा ये मार्केट है जिस पे हमारी फोकस रहनी चाहिए। और हमने जो है डेटा की रिसर्च की और इंडस्ट्री रिपोर्ट से हमें पता चला कि अगर 2030 का आंकड़ा हम लोग लिए तो ये साइज़ $515 बिलियन का हो सकता है, इसकी उम्मीद है। तो ये आंकड़ा तो आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन इसका जो बुक साइज़ है ये कितना ग्रो करेगा आपके एमएसएमई के स्पेस में, ये जो है 40% का CAGR रिटर्न आपको दे सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो है रनवे आपको भारत के एमएसएमई में देखने मिल रहा है, भारत के कंजम्पशन पैटर्न में देखने मिल रहा है।
पर आपके पास एक सवाल आता होगा, कौन से हैं ये स्टार्टअप्स जो लेंडिंग में डील करते हैं? तो ऑफ कोर्स हम स्क्रीन पे लाते हैं इन स्टार्टअप्स को, बड़े स्टार्टअप्स की नाम लेते हैं तो लेंडिंग कार्ड, पाइन लैब्स, मोबीक्विक और पेटीएम जैसे स्टार्टअप्स है। और याद रखिए पेटीएम जो है अब लिस्टेड भी हो चुका है, तो इस पे भी ज़रूर फोकस रखेगा। लेकिन कुछ मझले और छोटे स्टार्टअप्स भी हैं जो लेंडिंग में हैं, अलग अलग ढंग के जो है लेंडिंग प्रैक्टिसेस हैं इनकी। इसमें ये नाम इंक्लूड करते हैं मनी टैप, कैशी और इंडिया P2P। बिल्कुल, तो देखा आपने किस तरह से शरद ने आपके सामने पूरा खाका खींच दिया। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे शरद, लैंडिंग के स्टार्टअप मंत्र के बारे में हमें इतनी शानदार जानकारी और इतनी बारीक डिटेल देने के लिए। चलिए अब रुक करते